अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के एवरीडे सेंटेंसेस लेक्चर में हमने कुछ ऐसे सेंटेंसेस की सिलेक्शन की है जो सर्दियों के मौसम में आपके लिए इंग्लिश बोलने में मुआवन साबित हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज के फ़िक्रात और वर्ड्स कौन कौन से हैं। सर्दियों में खुश्क मेवाजात महंगे हो जाते हैं। ड्राई फ्रूट्स गेट कॉस्टली इन द विंटर सीजन। ड्राई फ्रूट्स खुश्क मेवाजात गेट कॉस्टली महंगे हो जाते हैं इन द विंटर सीजन सर्दियों के मौसम में। ड्राई फ्रूट्स गेट कॉस्टली इन द विंटर सीजन। वो नई रज़ाइयाँ ख़रीदने लगे हैं। दे आर गोइंग टू बाय न्यू क्विल्ट्स। गोइंग टू ये आप इस लेक्चर में कर चुके हैं कि कोई ऐसा काम जो अभी किया ना हो बल्कि होने वाला हो, इनके इसमें फ्यूचर की सेंस जो है वो वाज़ेह होती है। क्विल्ट कहते हैं रज़ाई को। दे आर गोइंग टू बाय न्यू क्विल्ट्स। वो नई रज़ाइयाँ ख़रीदने लगे हैं या वो नई रज़ाइयाँ ख़रीदने जा रहे हैं। आज बहुत सर्दी है, क्यों ना पकोड़े हो जाएं। इट्स वेरी कोल्ड टुडे, व्हाई नॉट ईट फ्रिटर्स। इट्स वेरी कोल्ड टुडे, आज बहुत सर्दी है। व्हाई नॉट ईट फ्रिटर्स, क्यों ना पकोड़े खाए जाएं या क्यों ना पकोड़े हो जाएं। फ्रिटर्स कहते हैं पकोड़ों को। कोल्ड सर्दी, टुडे आज। नहीं, मुझे तो समोसे पसंद हैं। नो आई वुड लाइक समोसाज। नहीं, मुझे तो समोसे पसंद हैं। आइए दोनों खरीद लेते हैं। लेट्स बाय द बोथ। लेट्स लेट प्लस अस, इनके लेट अस बाय खरीदना, द बोथ दोनों। लेट्स बाय द बोथ, आइए दोनों खरीद लेते हैं। चाय के बारे में क्या ख्याल है? What about tea? What about tea? चाय के बारे में क्या ख्याल है? आज तो बला की ठंड है या आज बहुत ज़्यादा ठंड है। It's freezing cold today. It's it plus is freezing cold, जमा देने वाली ठंड, बहुत ज़्यादा ठंड। Today आज। It's freezing cold today. आज तो बला की ठंड है। बच्चों को सर्दी से बचाओ। Protect children from the cold. Protect बचाओ, children बच्चे, from the cold सर्दी से। Protect children from the cold. बच्चों को सर्दी से बचाओ। उसे ठंड लग गई है। She has a cold. उसे ठंड लग गई है। अगर आपने स्वेटर नहीं पहना तो आपको ठंड लग जाएगी। If you don't wear a sweater, you will catch a cold. अगर आपने स्वेटर ना पहना तो आपको ठंड लग जाएगी। Don't do plus not, wear पहनना, catch a cold ठंड लग जाना। उन्होंने हाथ गर्म करने के लिए आग जलाई। They lit a fire to warm their hands. They lit a fire to warm their hands. उन्होंने हाथ गर्म करने के लिए आग जलाई। Lit जलाना, रोशन करना, warm गर्म करना। मेरे लिए कुछ बादाम और एक गिलास गर्म दूध लाओ। Bring me some almonds and a glass of hot milk. Bring me मेरे लिए लाओ, some कुछ, almonds बादाम को कहते हैं, and a glass of hot milk और गर्म दूध का एक गिलास। Bring me some almonds and a glass of hot milk. मेरे ख्याल में आपको काजू खाना चाहिए। I think you should eat cashews. Cashew कहते हैं काजू को। Should तजवीज़ देने के लिए यूज़ होता है। ये आप should और must वाले जो लेक्चर्स थे उनमें अच्छी तरह कर चुके। I think मैं सोचता हूँ या मेरा ख्याल है या मेरे ख्याल में। I think you should eat cashews. आपको काजू खाना चाहिए। मीठे के लिए कुछ किशमिश हो जाए। Let there be some raisins for dessert. Raisin कहते हैं किशमिश को। डिज़र्ट स्वीट डिश को कहते हैं। Let there be some raisins for dessert. मीठे के लिए कुछ किशमिश हो जाए। उसने गर्म पकौड़े खाए, ठंडा पानी पिया और उसका गला ख़राब हो गया। He ate hot fritters, drank cold water and had a sore throat. Ate, eat का सेकंड वर्ब है। फ्रिटर्स पकौड़ों को कहते हैं। ड्रैंक
ड्रिंक का सेकंड वर्ब है सोर थ्रोट, गला खराब हो जाना, गला दुखना। ही एट हॉट फ्रिटर्स, ड्रैंक कोल्ड वाटर एंड हैड अ सोर थ्रोट। उसने गर्म पकौड़े खाए, ठंडा पानी पिया और उसका गला खराब हो गया। ठंड के बायस दरिया का पानी जम चुका है। ड्यू टू द कोल्ड द रिवर वाटर हैज़ फ्रोजन। फ्रोजन फ्रीज की थर्ड वर्ब है। ड्यू टू की वजह से, के बायस। रिवर वाटर दरिया का पानी। ड्यू टू द कोल्ड द रिवर वाटर हैज़ फ्रोजन। उन्होंने अपने कंबल ड्राई क्लीन कराए। दे गॉट देयर ब्लैंकेट्स ड्राई क्लीन्ड। उन्होंने अपने कंबल ड्राई क्लीन कराए। क्लीन का थर्ड वर्ब क्लीन्ड है, ये हमने यहाँ लगाया है। और ये सेंटेंस आपके पास कॉजेटिव का है। ये एक लेक्चर में आपको पहले भी बताया जा चुका है कि कॉजेटिव ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें कोई काम खुद करने के बजाय दूसरों से करवाया जाता है। अनकरीब हम इस पर एक डिटेल्ड लेक्चर भी करने जा रहे हैं। सर्दी के बायस रास्तों पर धुंध छाई हुई है। द रोड्स आर फॉगी ड्यू टू द कोल्ड। फॉगी धुंध ज़्यादा होना। द रोड्स आर फॉगी ड्यू टू द कोल्ड। ड्यू टू के बायस, सर्दी के बायस रास्तों पर धुंध छाई हुई है। हमें धुंध के बायस गाड़ी चलाने में दुश्वारी पेश आई। वी हैड ट्रबल ड्राइविंग बिकॉज ऑफ द फॉग। हमें धुंध के बायस गाड़ी चलाने में दुश्वारी पेश आई। ट्रबल ड्राइविंग, ड्राइविंग में मुश्किल पेश आना। बिकॉज ऑफ का मतलब ड्यू टू, ऑन अकाउंट ऑफ, के बायस या की वजह से। फॉग धुंध। धुंध के बायस सड़क पर हादसात हो सकते हैं। फॉग कैन कॉज रोड एक्सीडेंट्स। एक्सीडेंट हादसा, कॉज वजह बनना, सबब बनना। फॉग कैन कॉज रोड एक्सीडेंट्स। धुंध के बायस सड़क पर हादसात हो सकते हैं। हमें धुंध के बायस कुछ नज़र नहीं आ रहा था। We couldn't see anything because of the fog. Couldn't, could plus not, ये पास्ट में हो गया। Anything, कोई चीज़। Because of, due to, और अकाउंट ऑफ, के बायस की वजह से। We couldn't see anything because of the fog. हमें धुंध के बायस कुछ नज़र ना आ सका, या हमें धुंध के बायस कुछ नज़र नहीं आ रहा था। नेक्स्ट है फिग। फिग अंजीर को कहते हैं। ड्राई फ्रूट्स में एक अहम इंग्रेडिएंट है, एक अहम चीज़ है फिग, अंजीर को कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास है ड्राई एप्रिकॉट। ड्राई एप्रिकॉट, एप्रिकॉट कहते हैं खुबानी को, ड्राई खुश्क। पाइन नट, चलगोज़ा। पाइन नट, पाइन नट, चलगोज़ा। नेक्स्ट आपके पास है जी पीनट्स, मूंगफली को कहते हैं। पी नट्स, पीनट्स, मूंगफली। सर्दी ने मेरे चेहरे की जल्द खुश्क कर दी है। द कोल्ड हैज़ ड्राइड द स्किन ऑन माई फेस। सर्दी ने मेरे चेहरे की जल्द खुश्क कर दी है। हैज़ प्रेजेंट परफेक्ट है, उसके बाद ड्राई का थर्ड वर्ब ड्राइड। द कोल्ड हैज़ ड्राइड, सर्दी ने खुश्क कर दिया, द स्किन ऑन माई फेस, मेरे चेहरे की जल्द। उसकी एड़ियाँ फटी हुई है। हिज हील्स आर क्रैक्ड। हील्स एड़ी को कहते हैं, क्रैक फट जाना। हिज हील्स आर क्रैक्ड, उसकी एड़ियाँ फटी हुई हैं। क्रैक फट जाना और क्रैक्ड फटी हुई। वॉलनट, अखरोट। वॉलनट, वॉलनट, अखरोट। लंडा बाजार में लोगों का रश था। द फ्ली मार्केट वॉज क्राउडेड विद पीपल। फ्ली मार्केट लंडा बाजार को कहते हैं। क्राउड हजूम होना, क्राउडेड विद पीपल लोगों का रश होना, लोगों का हजूम होना। द फ्ली मार्केट वॉज क्राउडेड विद पीपल। मैंने ये खूबसूरत जैकेट लंडा बाजार से ख़रीदी थी। आई बॉट दिस ब्यूटीफुल जैकेट फ्राम द फ्ली मार्केट। आई बॉट, बाय का सेकंड वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट में हो गया। आई बॉट मैंने ख़रीदी, दिस ब्यूटीफुल जैकेट ये खूबसूरत जैकेट, फ्राम द फ्ली मार्केट लंडा बाजार से। आई बॉट दिस ब्यूटीफुल जैकेट फ्राम द फ्ली मार्केट। गर्मा गर्म चाय और कुछ बिस्किट मेरी पसंदीदा दावत है। हॉट टी एंड सम कुकीज़ आर माई फेवरेट रिपास्ट। फेवरेट पसंदीदा, रिपास्ट दावत, कुकीज़ बिस्किट को कहते हैं। सम कुछ, हॉट टी एंड सम कुकीज़ आर माई फेवरेट रिपास्ट। नेक्स्ट है जी लोग मौसम सरमा की बारिश से लुत्फ़अंदोज़ हुए।
People enjoy the first rain of winter. Enjoyed, enjoy का सेकंड वर्ब है, ये सेंटेंस आपके पास बना पास्ट इंडेफिनिट का। इस तरह हो जाएगा People enjoy the first rain of winter. लोग मौसम सरमा की पहली बारिश से लुत्फानंदोज हुए। अगर बारिश होती है तो स्मोक ख़त्म हो जाएगी। If it rains, the smoke will disappear. If it rains, अगर बारिश होती है, the smoke will disappear. स्मोक ख़त्म हो जाएगी। ये सेंटेंस आपके पास डबल फ्यूचर का बना है। इस पर आप अलग से ग्रामर वाले पोर्शन में लेक्चर कर चुके हैं। इसका पहला हिस्सा हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखा है, वो इफ से शुरू है। दूसरा हिस्सा हमने फ्यूचर इंडेफिनिट में रखा है, इसमें स्मोक सब्जेक्ट है, विल उसका हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर इंडेफिनिट का, जबकि डिसअपीयर जो है ये हमने फर्स्ट वर्ब यूज़ किया है। लोग मौसम सरमा में साग और मकई की रोटी खाते हैं। People eat greens and cornbread in winter. Greens साग को कहते हैं, cornbread मकई की रोटी। People eat greens and cornbread in winter. लोग मौसम सरमा में साग और मकई की रोटी खाते हैं। नेक्स्ट आपके पास है सरसों का साग, मस्टर्ड ग्रीन्स। सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल। सरसों के खेत, मस्टर्ड फील्ड्स। सरसों के बीज, मस्टर्ड सीड्स। सरसों के बीज। स्टूडेंट्स, ये देखिए आपने आज के सेंटेंसेस और कुछ वर्ड्स जो सर्दियों के मौसम में अगर आप इंग्लिश बोलना चाहें तो उसमें आपके लिए मुआवन साबित हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपने इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है, इनके स्पेलिंग्स देखने, साथ जिन फ़िक्रात में आपको टेंसेस का बताया है वो टेंसेस भी देखना है कि कौन सा फ़िक्रा किस टेंस का बनता है, और साथ आपने जो पहले हम लेक्चर्स कर चुके हैं उनको भी रिवाइज़ करना है ताकि ये सारी चीज़ें आपके जहन में फ़्रेश रहें और ज़रूरत के वक्त आपके काम आ सकें। आज के लिए इतना ही, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।